दोस्तों कई बार जो मक्कार लोग होते हैं वो सुधरा नहीं करते हैं, चाहे उनके लेके पूरा परिवार तबाह हो जाए, चाहे किसी की खुशियों में आग लग जाए या कोई मर जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मक्कार लोग सुधरने में नहीं आते हैं। आज की घटना में एक लड़की की ऐसी कहानी है जो कि फुल मक्कार है, जिसने अपने पूरे परिवार को एक एक करके तबाह कर दिया और खुद देखती रही सारे परिवार को तबाह होते हुए, और अंत में उसकी भी मौत हो जाती है, जान चली जाती है। आखिर इस घटना के अंदर हुआ क्या है, पूरी जानकारी यहाँ लेकर रहेंगे, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मनीष नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहा करता है, और जिसकी पत्नी है, उसकी 2 बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी सीमा जो कि 16 साल की है, एक छोटी बेटी नंदनी जो कि 12 साल की है। सारा परिवार अच्छी तरह से रह रहा होता है, पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो घर परिवार इतना अमीर है, वो चीज़ें आराम से ख्वाहिशें पूरी हो जाया करती हैं। लेकिन जब दिन औंधे चलने लगते हैं तो दोस्तों लोगों की तकदीरें भी उल्टा चलने लगती हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ होता है। यहाँ पर इस परिवार के अंदर एक नौकर काम किया करता था, और उस नौकर का पूरा परिवार आग में झुलस जाता है, उनके घर में आग लग जाती है। 2008 की यह बात है। और जो उस नौकर का बेटा था जिसका नाम था रवि, जो कि छोटा ही था, वह घर से बाहर खेल रहा था तो वह बच जाता है। अब यहाँ पर नौकर का सारा परिवार जल जाता है, खुद नौकर भी मर जाता है, लेकिन उसका छोटा सा बेटा रवि, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। मगर यहाँ पर जो ये बिजनेसमैन होता है मनीष, यह उस बेटे को अपना बेटा समझकर सहारा देता है और अपनी यहीं पर नौकरी पर रख लेता है। जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद, जब वह छोटा था तो उसका भरण पोषण वही करता था मनीष। दोस्तों अब यह जो नौकर का लड़का होता है रवि, इसकी शादी भी हो जाती है और यह उस घर के अंदर रहने लगता है। उस घर के अंदर बड़ी बेटी सीमा जो 16 साल की, छोटी बेटी जिसका नाम था नंदनी वह 12 साल की। तो बड़ी बेटी से इसका टांका भिड़ जाता है। अपनी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस मालिक की बेटी के साथ यह इतना गंदा काम कर रहा है, जिस मालिक ने उसको ज़मीन से उठाकर, फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया है। तो यहाँ पर वह उसकी बड़ी बेटी सीमा के साथ अफेयर करने लगता है। जो बड़ी बेटी सीमा होती है उसको भी उसके साथ रहने में आनंद आता है। धीरे धीरे काम चल रहा होता है तो छोटी बेटी नंदनी को पता चल जाता है, और छोटी बेटी उससे कहती है तू ये काम बंद कर दे वरना मैं पापा से कह दूँगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह बंद नहीं करती है, और एक दिन क्या होता है, नंदनी अपने पापा से कह देती है कि बड़ी बहन ये काम करती है नौकर के साथ। जो पिता होता है मनीष, वह रवि यानी कि नौकर को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है कि मेरी ही बच्चियों के साथ तू ऐसा काम कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, नौकरी दी, तुम्हारी शादी करवाई, तू मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है। दोस्तों यहाँ से रवि को धक्का देकर निकाल दिया जाता है, और जो मनीष होता है वह अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम सीमा होता है उससे नफरत करने लगता है। उसको यही लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। दोस्तों यहाँ पर जो मनीष होता है उसकी पत्नी की एकदम अचानक से मौत हो जाती है, जिसका खुलासा आज तक भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पर बड़ी बेटी से पिता को नफरत हो जाती है, तो यहाँ पर अब उसकी बेटियाँ और बड़ी हो जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद तो बेटियों के रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन बड़ी बेटी की वह शादी नहीं करवाना चाहता था, वह छोटी बेटी नंदनी की ही शादी कर देता है। उसके बाद जब नंदनी की शादी हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बेटी सीमा बिना शादी के रह जाती है, और अब एक दिन अचानक मनीष की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। छोटी बहन की तो शादी हो गई थी, बड़ी बहन सीमा अकेली रह जाती है। अब छोटी बहन नंदनी को उस बड़ी बहन के ऊपर तरस आता है, और वह अपनी बड़ी बहन को अपने पास अपने ससुराल में बुला लेती है। वहाँ जाकर जैसे ही सीमा देखती है अपनी छोटी बहन के ठाट बाट और मौज मस्ती, आराम से मौज से रह रही होती है। उसको 2 बेटे भी हो गए थे छोटी बहन को, लेकिन सीमा की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। तो दोस्तों जो गंदे लोग होते हैं वो हर जगह गंदगी फैलाया करते हैं। तो सीमा यहाँ पर जा करके नंदनी के पति से ही अफेयर करने लगती है, और उसके साथ प्रेम प्रसंगों में हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो नंदनी को पता चल जाता है, और नंदनी ने अपनी बहन से कहा कि तू यहाँ भी बाज नहीं आएगी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी वजह से पूरा परिवार दुखी रहा है और अभी भी तू इन्हीं कुकर्मों को कर रही है। तो यहाँ पर बड़ी बहन सीमा कह देती है कि मैं क्या करूँ, तुम्हारा पति भी तो मेरे साथ रहता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ पर दोस्तों अब नंदनी परेशान हो जाती है और अपनी बहन का कत्ल कर देती है। दोस्तों बहन का कत्ल कर देती है। उसके बाद पुलिस नंदनी को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। तो दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद और पूरा
खानदान मिट गया सिर्फ एक लड़की की बेवकूफ़ी से, और एक लड़की जो मक्कार थी घर के अंदर, उसकी वजह से हंसता खेलता परिवार तरसता हुआ गया। यानी कि सुख की मौत नहीं मरा, बस ऐसे ही चलते फिरते मर गए। तो दोस्तों, कभी भी जीवन के अंदर ऐसा कृत्य तो ना करें जिससे परिवार के ऊपर बन आए, या फिर आपके ऊपर बन आए, या फिर किसी और के ऊपर जो कि निर्दोष है उसके ऊपर बन आए। यहाँ पर नंदिनी तो बिना मतलब के ही अब पूरे जीवन भर जेल में रहेगी। आखिर हालांकि मतलब तो उसका था क्योंकि उसने कत्ल किया था, लेकिन अगर बड़ी बहन मक्कार नहीं होती तो नंदिनी किसका कत्ल करती? नहीं करती ना। तो यहाँ पर नंदिनी के पति का भी कसूर था, जिसने अपनी पत्नी को छोड़कर बड़ी साली के साथ ही मौज मस्ती करने लगा था। तो दोस्तों, जब घर के अंदर एक इंसान खराब हो जाया करता है तो बाकी जो रिश्तेदार हैं वह भी उस घर को खराब करने में लग जाते हैं उसी इंसान के साथ मिल करके। तो कभी भी घर के अंदर कोई भी, जो कहते हैं एक तरह से, कोई भी एक भी इंसान खराब नहीं होना चाहिए जिससे कि घर की पोल किसी को ना मिले। घर की पोल जब बाहर निकल जाती है तो फिर उस घर की इज्जत नहीं होती समाज में, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, मजाक किए जाते हैं उस घर के लिए, जिस घर की पोल बाहर निकल जाती है। तो अपने घर में कोई छोटी मोटी बात हो भी जाया करे तो बाहर उन चीज़ों को ना बताया करें, क्योंकि परिवार की धूर्धानी उड़ती है, बाहर के लोग मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और इन फालतू की चीज़ों से बचें। जय हिंद, जय भारत।